नमस्कार दोस्तों। प्रश्न था कि हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है इसके विरुद्ध शिमला में जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो ऐसा क्या हो गया कि वो एकदम से सुक्खू के विरोध में, जो स्टेट सरकार है इसके विरोध में सामने खड़े हो गए, स्ट्राइक कर दी उन्होंने। तो ये कोई साधारण कदम नहीं था उन एम्प्लॉयज़ द्वारा उठाया गया, ये राजनीति से प्रेरित था, क्षेत्रवाद से भरा हुआ ये कदम है। अगर आप देखेंगे तो शिमला के जो सेक्रेटेरिएट हैं वहाँ पर ज़्यादातर राजा वीरभद्र और अपर हिमाचल वहीं के लोग हैं। राजा वीरभद्र साहब द्वारा अपॉइंटेड और अपर हिमाचल उनके विधानसभा के क्षेत्र और उसी के क्षेत्र के लोग हैं। वो उन्होंने जयराम ठाकुर को भी फेल किया। जयराम ठाकुर साहब कोई बड़ा अच्छा अपना टेन्योर नहीं बिता पाए, उनकी सुनता ही कोई नहीं था। पीएन तक सेक्रेटेरिएट्स में उनकी नहीं सुनते थे, ये सच है, पता कर लेना जयराम ठाकुर साहब से। तो वही हालात सुक्खू साहब की है। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि सुक्खू साहब की रीढ़ थोड़ी सी शक्तिशाली है, तो ये अपने गट्स के कारण अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर पा रहे हैं। लेकिन सुक्खू साहब को बड़ा ध्यान देना होगा। एक तो अपर हिमाचल के लोग राजा साहब के जो लॉयल थे वो सारे के सारे सेक्रेटेरिएट में भरे हुए। दूसरा, क्षेत्रवाद सुक्खू साहब की रगों में भी आ रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि या तो इनकी विधानसभा के क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ही जॉब्स निकल रही हैं। मैं बिल्कुल बड़े सोच समझ करके बात कह रहा हूं। और साथ ही साथ जो पत्नी का विधानसभा का क्षेत्र है उसकी ही डेवलपमेंट करवाएंगे, तो ये इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। जिला ऊना में सिर्फ एक विधानसभा का क्षेत्र है जहां पे काम होता है, सिर्फ एक विधानसभा का क्षेत्र है जहां पर सारा का सारा जिले का पैसा लग जाता है। यह भी क्षेत्रवाद का एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। सुक्खू साहब को यह भी ध्यान देना होगा कि पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही पूरा राज्य मुख्यमंत्री के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी या अपने रिश्तेदारों की कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित ही काम करेगा, उसी के क्षेत्र का होकर के रह जाएगा, तो बाकी जो क्षेत्र है, बाकी जो कंस्टिट्यूएंसीज है, बाकी जो जनता है प्रदेश की, उसके साथ ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। बड़ा ध्यान देना होगा सुक्खू साहब को, लेकिन गट्स के साथ रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो जो वहां पे एम्प्लॉयज हैं अगर ठीक काम ना करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए, इतनी जरूरत है। कम ऑर्डर ना हो, सस्पेंशन ऑर्डर। अगर कोई उनसे उनके द्वारा कहा गया काम ईमानदारी से पूर्णतः ढंग से ना करे तो वो मुख्यमंत्री हैं और उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दूसरा, आज मैंने देखा कि कांग्रेस के नेता बहुत बड़े बयान वीर बन करके कंगना रणावत के विरोध में बोल रहे थे। अब ममता बनर्जी ने इतना गलत बयान दे दिया, उसके बारे में किसी ने कुछ बोला? कोई एक बयान आया हो कि ममता बनर्जी ने इतना गलत बोल दिया कि अगर बंगाल में कुछ होगा तो हम दिल्ली भी जलाएंगे, नॉर्थ ईस्ट भी जल जाएगा, उड़ीसा भी जल जाए? उसकी क्या हिम्मत है? और जनता, मेरी लोगों से प्रार्थना है, ये मैंने पहले भी वीडियो डाली थी तो मैंने बताया था, ये जनता को भड़काएंगे। नेता किसी भी पार्टी के हों, ये जनता को भड़काएंगे कुर्सी के लिए, ये जनता के लिए नहीं। अगर बंगाल में कोई नुकसान हुआ है, अभी भी झड़पें हुई हैं, मारे गए हैं, पीटे गए हैं साधारण जनता, है ना। वो जो बेचारी डॉक्टर लड़की जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसकी हत्या भी कर दी गई, उसके पक्ष में बोलने वाले कोई नहीं। मुझे कोई बड़ी ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस मामले में भी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कंगना रणावत के साथ ना खड़ी हुई। वो लेडी जिसने सच बोला, क्या 26 जनवरी को जब दिल्ली में किसानों के नाम पे जब लाल किले के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, वो क्या था? दिल्ली में ट्रैक्टरों की फौज लेकर के और पूरा एरिया इन्होंने तहस नहस करने की कोशिश करी, वो क्या था? वो एक तरह से देश को अशांत करने का सबसे बड़ा तरीका था या नहीं? अगर उसके ऊपर कंगना रणावत ने कुछ बोला है तो इसमें गलत कुछ नहीं है। हाँ, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि अब क्योंकि वो
चुनी जा चुकी हैं और एक राजनीतिक पार्टी की सदस्य भी हैं। और राजनीतिक पार्टियां तो किसी की नहीं होती भाई, राजनीतिक पार्टियां तो कुर्सी की हैं, कुछ मर्जी हो जाए, कुर्सी होगी तो आप उनसे जो मर्जी बुलवा लो। तो कंगना जी को बड़ा सोच समझ करके आगे बोलना है, वो आजाद पंछी नहीं। दूसरा, कंगना ने गलत बोला ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी ने सही बोला क्या, इसके ऊपर बहस जरूरी है। और उसके साथ साथ एक और मैं बड़ी बात कह दूं, हिमाचल में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी, किसानों का आंदोलन चला हुआ था, हिमाचल के पूरे बॉर्डर सील कर दिए थे पंजाब के किसानों ने। हिमाचल की, हमारे इलाके की फसलें नहीं बेच पाए थे हमारे किसान वहां जाकर के। कोई कांग्रेसी आया था उस समय सामने? कोई एक आया हो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आकर के बोलता हो कि जी ये गलत हो रहा है, जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जो हिमाचल के किसानों की फसलें पंजाब में नहीं जाने दी जा रही हैं, उसके विरोध में कोई बोला हो? दोनों पार्टियां कोई नहीं बोली। वो किसान जो किसानों की बात करने वाले, वो नेता जो किसानों के पक्ष में खड़े हैं, वो नेता जो आज कंगना के विरोध में खड़े हैं, उसमें मुंह में दही जमा करके बैठे हुए थे। ये किसानों के वेल विशर थे। और किसान कौन से? एरिया देख करके किसान होता है, क्षेत्र के हिसाब से किसान है। किसान तो किसान होता है। फिर अगर हिमाचल के किसानों की फसलें रोकी गई बॉर्डर पर, उस समय कोई क्यों नहीं बोला? और किसानों को भी ध्यान देना होगा, जनता को बड़ा ध्यान देना होगा, भूलना नहीं है इन बातों को। इनसे प्रश्न करिए, क्योंकि हमने इनको चुना है, ये हमसे हैं, हम इनसे नहीं। आज बदल दिया जाए मुख्यमंत्री तो राज्य होगा, जनता होगी, मुख्यमंत्री नया आ जाएगा। आज एमएलए हरा दिया जाए या हार जाए या चला जाए तो नया आ जाएगा, जनता और राज्य रहेगा। नेशनल लेवल का कोई लीडर चला जाए, महात्मा गांधी चले गए तो क्या देश नहीं बचा? देश चल रहा है। पंडित नेहरू जी चले गए, फिर भी देश चला। इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता चली गई तो क्या देश नहीं चला? अटल बिहारी वाजपेयी चले गए तो देश को आगे बढ़ने से रोक पाया कोई? देश, राज्य और जनता ये अमर हैं और अमर ही रहेंगे। बदलना तो नेताओं को होगा, जनता को ध्यान देना होगा इस चीज की तरफ कि अगर नेता गलत हो तो हम उसको पॉइंट आउट करें। अरे हमने चुने हैं ये और हम ही बदल देंगे इनको, ये हमारा दम है, हम जनता का। जय हिंद, जय भारत।